हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है कि प्रेशर में होंगे, टेंशन में होंगे। प्री बोर्ड के एग्जाम्स ऑलमोस्ट आपके सर पर हैं और प्री बोर्ड आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो जाते हैं जब जब आपका सिलेबस खत्म नहीं होता। दोस्तों, प्री बोर्ड में आपको बिल्कुल भी अपना सिलेबस नहीं पूरा करना है। ट्रस्ट मी, आपको पढ़ना ही नहीं है, पूरा सिलेबस आपको करना ही नहीं है। यह आप लिख के ले लो कहीं पर भी। आप अगर गलत अप्रोच से प्री बोर्ड देने जाओगे तो आप आधी जंग तो वैसे ही हार गए। आपको लगेगा कि प्री बोर्ड की बात आप कवर कर लोगे, बट प्री बोर्ड में आपका 1 महीना सड़ जाएगा। रिजल्ट आते आते कम से कम 1.5 महीना। तो आप इन 1.5 महीनों में डिपेंड आप पे करता है कि आप 1.5 महीनों को सड़ाना चाहते हो कि इसको बेहतर करना चाहते हो। तो प्री बोर्ड एक ऐसी चीज है जिसमें आपको पढ़ना ही नहीं है अगर आपका पूरा सिलेबस नहीं हुआ है तो। जी हां, हैक योर एग्जाम्स मतलब यही होता है कि हैक योर बोर्ड एग्जाम मतलब आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप अपने एग्जाम के साथ खेल के उसको बेहतर परफॉर्मेंस की ओर ले जा सकते हो। जी, अगर आपने मेरा पहले भी कंटेंट देखा हुआ है तो आपने समझा होगा कि मैं एग्जाम टाइम पे बहुत एक्टिव हो जाता हूं, क्योंकि बच्चों का जो गाइडेंस है बहुत देना जरूरी है उनको, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। पेरेंट्स के प्रेशर में, पीयर प्रेशर में आप लोग कई बार गलत डिसीजन ले लेते हो। मुझे पता है अच्छी तरह से कि आप लोग चाहते हो नंबर लाना, लेकिन वो नंबर लाने के लिए एक सही अप्रोच की जरूरत भी आपको पड़ती है, और वो सही अप्रोच मैं आपको दूंगा। वो आपको मैं पूरा बताने वाला हूं। आप यहां पर एक बच्चे हो, उसको हैक करना है एग्जाम को, है ना। हमारा टारगेट क्या है कि हम एग्जाम को हैक कर दें। हम ऐसा परफॉर्मेंस दें कि पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरे के पूरे रिश्तेदार चमक जाएगी, यार पूरे साल तो उसने पढ़ा नहीं, पिछली क्लास में भी इसने पढ़ा नहीं था, रिजल्ट इसके आए नहीं थे, बड़ी मुश्किल से पास कराया था। अब ये लेकिन अचानक से क्या हो गया भाई कि ये आग लगा रखा है। समझो मेरी बात। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इस बच्चे को जो मिल रहा है वो उसको खतरनाक स्कोर में तब्दील कर रहा है। क्या हो गया ऐसा? दोस्तों, दिस इज द बेस्ट मेथड टू हैक योर एग्जाम। इसलिए ये मेरा जो वीडियो है बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं जो स्टूडेंट्स है दोस्तों, स्टूडेंट्स को मैं 3 कैटेगरी में यहां पर आइडेंटिफाई करता हूं। जो मेरा स्टूडेंट है ना, ये स्टूडेंट बैठा हुआ है, इसको मैं 3 कैटेगरी में आइडेंटिफाई करता हूं। एक तो ऐसा जिसके मार्क्स 100% ही आ रहे हो, मतलब 95 to 100 ऐसा मान लेते हैं, 95 to 100%। और एक ऐसा जिसके 75 to 95 आ रहे हो, ये बहुत वाइड रेंज होती है। और एक ऐसा बच्चा है जिसके बिलो 75 है। ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात। ये कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया ही इसलिए है ताकि आप अपनी आइडेंटिफाई कर लो। आपके हाफ ईयरली में जितने भी मार्क्स आए हैं, पहली बात तो ये कि उसको आइडेंटिफाई कर लो, और चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि यू बिलोंग टू विच कैटेगरी, विदाउट एनी शेम, विदाउट एनी हेजिटेशन। लेट्स बी वेरी वेरी फ्रैंक। जितना ज्यादा आप मेरे साथ जुड़ोगे ना, जितना ज्यादा हम लोग एक दूसरे से बात शेयर करेंगे, उतना ज्यादा बेहतर, अच्छे से हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख दो कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब इसमें से सिर्फ एक कैटेगरी है दोस्तों जिसको फुल सिलेबस करना पड़ेगा। ये कैटेगरी अकेली ऐसी है जिसको फुल सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। दैट्स इट। बाकी सब चिल मारो भाई। राइट, ये कैटेगरी अकेली ऐसी है जिसको प्री बोर्ड के लिए पढ़ना पड़ेगा। बाकी लोग अगर प्री बोर्ड पढ़ने जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। ट्रस्ट मी दोस्तों, एक बार आप देख लो। मैं आपको बता दूं कि जो लोग प्री बोर्ड पढ़ने जाएंगे इनके अलावा, दे विल डिस्ट्रॉय देमसेल्फ, इट इज फॉर श्योर। क्यों डिस्ट्रॉय कर देंगे उसकी बात सुन लो। कि होता क्या है ना दोस्तों, जब हम बाकी लोग प्री बोर्ड पढ़ने जाते हैं तो अब बाय चांस किसी चैप्टर, किसी सब्जेक्ट में, मैथ्स में 13 चैप्टर है, ठीक है, मैथ्स में अगर 13 चैप्टर है मान लो, ठीक है, आप पूरा पढ़े एंड में कोलैप्स कर जाओगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यार अब कैसे बचूं। पूरा पढ़ने के चक्कर में जो आपको आता था आपने वो भी अच्छे से नहीं किया, और फिर आपके प्री बोर्ड में नंबर वही आएंगे 45, 50, 55, जो किसी काम के नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? इसीलिए अगर आपके 75 to 95% के बीच में आए हैं बोर्ड एग्जाम में, अच्छा मेरी एक और बात सुन लो यार, ये जो मैं स्कोर बता रहा हूं ना, ये कैसे कैलकुलेट करना है आपको। सिर्फ और सिर्फ अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का ही अगर आप स्कोर देखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चे स्कोर ज्यादा कर लेते हैं कई बार, है ना। वो जो इलेक्टिव वाले होते हैं ना, बच्चे स्कोर कर लेते हैं।
और वैसे अगर आप 10th के बच्चे हैं तो आप क्या करिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, मैथ्स, इनके स्कोर देखिएगा, इसका परसेंटेज निकालिएगा, उसके बाद आइडेंटिफाई करिएगा अपनी पोजीशन, है ना। आइडेंटिफाई, इंग्लिश में आइडेंटिफाई नहीं करते अपन लोग, वो तो मुझे पता है कि इंग्लिश में तो आप 100 में से 75 ऐसे ही मार देते हो बिना मुंह धोए, है ना, वो तो मुझे पता है, उसका मैटर भी नहीं करता, हमें उसको देखना भी नहीं है, ठीक है। हमें हमारे साइंसेस और मैथ्स के सब्जेक्ट से मतलब है, क्योंकि भाई आपके रिश्तेदार भी वही पूछते हैं। क्यों आपके रिश्तेदार पूछते हैं आपके इंग्लिश कितना है? नहीं, कोई रिश्तेदार आता है ना, शर्मा जी का मौसी मौसा, तुम्हारी मौसी मौसा जब आते हैं ना, तो वो तुमसे ये पूछते हैं मैथ्स में कितने आए मेरे भाई, फिजिक्स में कितने आए, केमिस्ट्री में कितने आए हैं, बायो में कितने आए, यही पूछते हैं ना। तो यहां पर भी तरीका वही है। और जब 75 to 95% है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ पूरा नहीं सिलेबस करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 70% सिलेबस करके जाओ, दैट्स इट। पढ़ो ही मत 30%, छोड़ दो। क्यों बोल रहा हूं मैं? 75% करके जाओ, 75% अच्छे से करके जाओ। 75 अच्छे से करके जाओ मतलब पीबीक्यूज भी करके जाओ 70% के, एमसीक्यूज भी करके जाओ, पीवाईक्यू करके जाओ 10 साल के। पीवाईक्यू का मतलब 3 साल नहीं होता, पीवाईक्यू करके जाओ, एमसीक्यू करके जाओ, पीबीक्यू करके जाओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको इससे ज्यादा करना ही नहीं है, क्लियर है? आपको इससे ज्यादा करना ही नहीं है। व्हेन यू आर ऑन 70%, व्हेन यू आर वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग 70% सिलेबस, देन रिवाइज, दैट्स इट। आप उसके बाद रिवाइज करने लग जाओ, आपको उसके अलावा आगे इसका पढ़ना ही नहीं है। ये नहीं कि मेरा हो गया है तो मैं 75% कर लूं, 80% कर लूं सिलेबस, नहीं। आपके अगर 75% से 95% के बीच में है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 70% सॉल्व करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप पूरा पढ़ने जाओगे दोस्तों तो जितना आता है उतना भी नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी। वैसे ही अगर आप बिलो 75% है मैथ्स और साइंस में, आप सिर्फ और सिर्फ 50% सिलेबस करके जाओ। आप बोलोगे सर 50% करके जाएंगे तो 50% नंबर आएंगे। अरे हान दो ना 50% नंबर, नहीं तो 50% के भी वांदे लग जाएंगे, वो भी नहीं आएंगे। 50% सिलेबस करके जाओ, पर 50% आना चाहिए उसके बाद, क्योंकि आप इस 50% सिलेबस का सीबीक्यू करके जाओगे, एमसीक्यू करके जाओगे और पीवाईक्यू, अगेन पीवाईक्यू मतलब 10 साल, राइट? मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए जो आपके आंखों से ना गुजरा हो, आपके दिमाग पे ना चढ़ा हो, राइट? ऐसा आना चाहिए कि पेपर में कितना भी टफ, क्योंकि प्री बोर्ड का पेपर है, थोड़ा कंपैरेटिवली टफ ही बनता है पेपर ये वाला, है ना। आसान की एक्सपेक्टेशन मत करना, यहां पर आप दही पूड़ी खाने नहीं आए हो, यहां पे एग्जाम देने आए हो। आसान की एक्सपेक्टेशन मत करना, पूरे सिलेबस से आएगा, दमदार आएगा, ठीक है। तो आपको यहां पे ये भी करना है। अच्छा, एक और चीज ध्यान सुनना मेरी बात, ये तो आपका हो गया। इसमें आप लोग बोलोगे कि सर सीबीक्यू एमसीक्यू पढ़ना कहां से? तो भाई मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है। अगर आप देखेंगे चैनल पे जाएंगे, चैनल पे अगर आप नीचे स्क्रॉल भी करेंगे तो आपको पूरी असर्शन, रीजनिंग और केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप क्लास 9-10 वाले हैं तो आपको क्लास 9-10 रैंक प्लस में प्रियल मैम ने पूरा कोर्स करा रखा है, राइट? हमारी पूरी टीम लगी हुई है आपके लिए, तो कंटेंट तो आपका फ्री है। आप टेलीग्राम पे चले जाओ, टेलीग्राम पे पूरे के पूरे पीडीएफ डले हुए हैं, पूरे के पूरे नोट्स डली हुई हैं। आप कहोगे तो किताबें भी डाल दूंगा, फ्री फोकट, एंजॉय करो। मैं ये अभी इस टाइम हम नहीं सोचेंगे कि भाई बच्चे को क्या देना है क्या नहीं देना, पैसे लेना, नहीं, कुछ नहीं लेना, आपका बस भला होना चाहिए, दैट्स इट, राइट? तो ये तरीका है। आइडेंटिफाई योरसेल्फ, फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई योरसेल्फ, यू आर इन विच कैटेगरी, विद नॉट इंक्लूडिंग इलेक्टिव वाले सब्जेक्ट, नॉट इंक्लूडिंग इंग्लिश, हिंदी। आपके सिर्फ और सिर्फ साइंसेस और मैथ्स वाले सब्जेक्ट ऐड करो, परसेंटेज काउंट करो, 95 to 100% में अगर लाई करते हो सिर्फ और सिर्फ, तो ही आप फुल सिलेबस पढ़ो, सब कुछ पढ़ो कि आपको आता है। आप डिजर्व करते हो पूरा सिलेबस पढ़ना। आप ये मत सोचो कि आप 75% 70% करके जाओगे तो आपके नंबर कम आएंगे, नंबर कम वाली बात ही नहीं है। हम अभी प्री बोर्ड के बाद फिर दम लगा देंगे, फिर पूरा कर लेंगे, 70% से 100% सिलेबस खत्म कर लेंगे प्री बोर्ड के बाद, बहुत टाइम मिलेगा। लेकिन प्री बोर्ड क्या होता है? प्री बोर्ड आपको 1 महीने तक उलझा के रखता है, इनफैक्ट 1.25 महीने तक, अराउंड फॉर 40 days you will be engaged with pre-board and you will lose your time. You won't be able to cover further. That's why make sure whatever you are studying, study with full zeal, full effort you have to put in these days. Are you getting my point? So
concentrate on my words because I have been teaching since last 12 years. I have some experience. I know very well where you lose. Don't use your mind if you don't have. Don't mind my words, but don't use your mind if you don't have any plan. Right? अगर आपका प्लान नहीं है तो मेरे प्लान चलो, अभी आप करो, उसके बाद मैं फिर से वीडियो लेकर आऊंगा हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, है ना, एक परफेक्ट आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आऊंगा हाउ टू अटेम्प्ट पेपर. अटेम्प्ट करना भी एक कला है, वो भी समझाऊंगा. अभी नहीं, अभी पहले पेपर आप सिर्फ पढ़ो, जितना आपको आता है उतना पढ़ो, उसके बाद बताऊंगा कि किस तरह से आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे, क्या बेहतर तरीका रहेगा जिससे आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में. कोई भी परेशानी हो, डाउट हो, टाइम टेबल चाहिए खुद का, मुझे बताना, कमेंट कर देना. मैं आपको एक खुद का आपका पर्सनलाइज टाइम टेबल आपके लिए बनाऊंगा. थैंक यू वेरी मच.